अरे वाह भाई वाह फिरंगी बैन स्टोक, तुम लोग हर मैच में बाजा बजवाने को ही बेसबॉल कहते हो क्या? ऑस्ट्रेलिया के साथ तुम्हारी 5 मैचों की ऐसी सीरीज चल रही है जिसमें 3 मैच हुए हैं, तीनों तुम हार गए। पहला और दूसरा टेस्ट 8-8 विकेट से हारे, तीसरा तुम 82 रन से हार गए। और फिर कोई पूछे तो कहते हो हमारी इंग्लैंड तो बेसबॉल वाली टीम है। अरे रोहित शर्मा भाई, हम तो इन कंगारुओं को इनके घर में ही फंस गए, इसलिए हमारी ये हालत हो गई। सूसरी के ठठेरों ने वापसी का भी मौका नहीं दिया, पहले 3 जीत कर ही सीरीज पर कब्जा कर लिया। अरे पैट कमिंस भाई, थोड़ा बहुत तो सोच समझ लेते, मैच तो अब भी 2 बचे हैं, लेकिन सीरीज में रोमांच तो ना बचा। अरे बैन स्टॉक भाई, सोच समझ रखा है हमने तुम्हारे साथ ही ऐसे सीरीज खेलना ही बंद करना पड़ेगा। क्या घंटा टीम है तुम्हारी, ऑस्ट्रेलिया ने तुमसे लगातार 5वीं एशेज सीरीज जीती है। अब इंग्लैंड में वो बात ही ना रही, वरना पहले तो ऐसे मैच होते थे वर्ल्ड कप जैसा नजारा आता था। इससे अच्छा तो इंडिया के साथ खेल लेते, कम से कम टक्कर के मुकाबले तो होते। तुम्हारे साथ खेलने में वो फीलिंग ही नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान को पेल रहे हैं। अरे रहने दो भाई पैट कमिंस, इंडिया वाले तुमने बड़े 30 मार खा देखे। अरे टक्कर के मुकाबले देखने थे तो हमारी दक्षिण अफ्रीका का नाम लेते। कैसे होता है टेस्ट मैचों का रोमांच हम तुम्हें बताते, लेकिन तुम इंडिया का नाम ले रहे हो। अरे भाई, इंडिया इंग्लैंड में ज्यादा फर्क ना है, बस 19-21 का ही फर्क है। कुछ एक दिन पहले ये बबूमा गया था इनके यहाँ खेलने, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, दोनों के दोनों में इंडिया वाले ऐसे जचा के पेले थे, अकेले बबूमा के सामने पूरा हिंदुस्तान बोना पड़ गया था। अरे वाह भाई वाह बबूमा, तुम टेस्ट मैच जीत गए वो तो तुम्हें याद है, लेकिन उसके बाद तुम वनडे में कूटे, फिर T20 में तुम्हारे टाके टूटे, वो तुम्हें याद ना है। अरे उनके बारे में भी बता दो, वनडे T20 में क्या हाल हुआ था तुम्हारे वालों का। और रही बात टेस्ट सीरीज की, अरे वो तो थोड़ा टेस्ट क्रिकेट से रोहित कोहली की जोड़ी ने संन्यास ले लिया, वरना तुम जैसों को तो हम चलते चलते ही उल्टे हाथ से पेलने का दम रखते थे। ये तो हमारे जाने के बाद टीम में सभी ठठेरे भरे तो तुम्हारा तुक्का लगा, वरना तुम्हारी छोड़ो तुम्हारे बाप दादा को भी याद ना होगा इंडिया में आके कब सीरीज जीते थे। और आज तुम बात करता है इंडिया इंग्लैंड में कोई फर्क ना है। इस रोहित शर्मा की कप्तानी में हमारी टीम ने ऐसा गजब का खेल दिखाया था, लगातार 2 बार हमने WTC के फाइनल में इंडिया को पहुंचाया था। अरे रोहित भाई, पहुंचाना क्या होता है ये बताओ, जितवाया कितनी बार था? माना कि तुम 2 बार WTC के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन वहां तुमने दोनों बार मुकी खाई थी। दूसरी तरफ ये उस्तादों का उस्ताद तेम्बा बबूमा अपनी कप्तानी में अकेले के दम पे दक्षिण अफ्रीका को WTC के फाइनल में लेकर गया था, और वहां ऑस्ट्रेलिया को लपेट के उस पर कब्जा कर लिया था। अरे आज तक अपनी कप्तानी में एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा हूँ। इंडिया इंग्लैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया वाले भी हमने पेल के छोड़ रखे हैं। ये होते हैं रिकॉर्ड और आंकड़े, जिनमें तुम बबूमा से मुकाबला तो दूर हमारे सामने टिक भी नहीं पाओगे। और ये पैट कमिंस ने तुम्हारा नाम हमसे घबराहट में ही लिया है, वरना अगर हमारा नाम लेता तो हम इनका भी तेल निकाल के रख देते। जैसे ये इंग्लैंड को पेल रहे हैं, फिर हम इनको ऐसे ही पेलते। अरे बबूमा भाई, वो बात नहीं है, माना कि तुम आज तक टेस्ट मैच नहीं हारे हो, लेकिन भाई कुछ भी कहो, खेल का असली मजा इंडिया के साथ ही आता है। इनके साथ तो ऐसी टक्कर होती है, कभी लोग एडी उठा उठा के देखते हैं तो कभी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लेकिन अब रोहित कोहली ने संन्यास ले लिया है तो इनकी टीम की भी हवा सी निकल गई। जब ये तुम्हारे साथ खेल रहे थे देख लिया हमने, अब वो पहले वाला मजा ना रहा। इन्होंने वो शबनम गिल जैसे कप्तान बना रखे थे जो टाइम आने पर पीठ दिखाकर मैदान छोड़कर भाग गए थे। वो रोहित कोहली वाला जज्बा तो कहीं देखने को ही नहीं मिला था। इसीलिए बबूमा भाई, इंडिया में तुम्हारा तुक्का लग गया था, वरना इंडिया में जाके इंडिया को हराना इतना आसान नहीं था जितना तुमने कर दिया था।